Hello, what's up guys? Today in this video we will see environment variable validation using Zord in our Express application. जी हाँ guys, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आप देख सकते हो we have our Express का application and यहाँ पे हमने इस तरीके से पोर्ट नंबर को guys एक गेट किया हुआ है, राइट, एंड दिस इज our environment variable का कोड. फिलहाल यहाँ पे guys एक्चुअल में ये अभी स्ट्रिंग दिख रहा है बट इन रियलिटी इट्स योर नंबर, ठीक है. बट गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा को आप गेट करें उनको पहले वैलिडेट करना जरूरी, क्या वो सही या करेक्ट है या नहीं. इन आवर केस द इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल कुछ इस तरीके से है, ठीक है. तो मैं जल्दी से पहले कुछ पीपीटी में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है ये जॉर्ड एंड हम आज क्या करने वाले हैं. गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप एंड तक जरूर देखिएगा. सो गाइस आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो जहाँ पे लिखा गया है यू माइट हैव मेनी इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल्स. आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल हो सकते हैं एंड ये उतना ही इंपॉर्टेंट है टू वैलिडेट ईच एंड एवरी वन टू मेक श्योर कि भाई वो एकदम करेक्ट हो. समझ रहे हो, अगर वो करेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा. जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वही आपको नहीं आइडिया कि वो करेक्ट है या नहीं, फिर तो गया ना प्रोजेक्ट. समझ रहे हो. तो उसी तरीके से गाइस उसको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है. आप उसको मैनुअली कर सकते हो. आप वैलिडेशन नो डाउट हम जावास्क्रिप्ट की मदद से मैनुअली वैलिडेट कर सकते हैं. जैसे कि भाई किसी यूजर ने एज लिखा है, इफ़ दैट एज इज ग्रेटर दैन 18 भाई वैलिडेट करना, वरना नहीं करने देना, एंट्री नहीं होगी उनकी. समझ रहे हो, वैलिडेशन इसको हम बोलते हैं. एल्स हम क्या कर सकते हैं, किसी लाइब्रेरी का हम यूज़ ले सकते हैं एंड जिसका नाम है आपका जॉर्ड. एंड आज के टाइम में जो ये मंस्टैक कह लीजिए या रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे जॉर्ड टॉप पे है गाइस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको आज एक नया लाइब्रेरी के बारे में पता चल रहा है वैलिडेशन वाला, दैट इज योर जॉर्ड. तो ये क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा. इट्स योर ये क्या है, इज जावास्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा डिक्लेरेशन एंड वैलिडेशन लाइब्रेरी that allows you to define and validate the structure of your data easily. तो ये है गाइस आपका टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा डिक्लेरेशन एंड वैलिडेशन लाइब्रेरी, जिसकी मदद से आप अपना जो डेटा है ना, जो भी आपके प्राइवेट डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा, उनको बहुत इजीली आप गाइस डिफाइन कर सकते हो एंड उनके जो स्ट्रक्चर उनको वैलिडेट कर सकते हो. तो बेसिकली जॉर्ड में ना हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, ठीक है. एंड ये हमारा जो आगे मेगा प्रोजेक्ट आएगा वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करेंगे. बट फॉर नाउ अब मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देना चाहूँगा जॉर्ड का एंड मज़ा आ जाएगा. तो सबसे पहले एक नॉर्मल मैं मैनुअल वैलिडेशन करता हूँ इसका, एंड देन हम देखते हैं कि जॉर्ड की मदद से हम उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए आप देख सकते हो कि वी हैव आवर एक्सप्रेस का एप्लीकेशन एंड ओवर हियर व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड वन न्यू फाइल जिसका नाम है env.js. ठीक है, मैंने env.js एक न्यू फाइल बनाई. इसके अंदर कुछ नहीं क्योंकि मैं अभी लिखूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट एंड दिस इज दी माई कॉन्स्टेंट वेरिएबल नेम, ठीक है. तो सबसे पहले वैलिडेशन आप क्या चेक कर सकते हो कि आपका ये जो पोर्ट नंबर है, इज इट अ नंबर और नॉट. इज इट अ नंबर और नॉट, यही तो है ना, इज इट अ नंबर और नॉट, ठीक है. ये सबसे पहले हम करते हैं. इस पर अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस डॉट env आपका ये जो भी पोर्ट होगा एंड ऑब्वियसली वो आपका कैप्स में है. तो हमने सबसे पहला तो यही किया, सबसे सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट टू चेक वेदर एनीथिंग इज नंबर और नॉट. तो इज नॉट अ नंबर इसका फुल फॉर्म ये है. तो ये पोर्ट को मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड मैंने गेट की. यहाँ पे भी तो वही किया है ना हमने, ठीक है. ऑलराइट ना, तो ये तो एक हो गया, एक सिंपल सा ये हो गया. अगर इन केस ये नंबर नहीं है तो भाई 3000 हम एक डिफॉल्ट वैल्यू में असाइन कर दे रहा हूँ. अगर ये है तो वी नीड टू पार्स, इन केस अगर वो कुछ और फॉर्म में हो सकता है ना, तो मैं इंटीजर में उसको पार्स कर दूंगा. एंड जब आप पार्स इंट लिखते हो तो कुछ आपको कैमल केस में लिखना है इस तरीके से. एंड देन अगेन वी हैव अ प्रोसेस डॉट env वी हैव आवर पोर्ट. तो ये एक मैनुअल तरीका है जो हम वैलिडेट कर सकते हैं. नो डाउट ये भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी सही है. वी नीड टू एक्सपोर्ट, ठीक है. ये आपका मैनुअल तरीका है, मैं आपको अभी जॉर्ड के थ्रू बताऊंगा. एंड नाउ पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे है, बट टॉप पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इम्पोर्ट. एंड बाय द वे हमने ना डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है इसको, तो आपको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा. एंड यहाँ पे आपको PORT पोर्ट, एक सेकेंड ऑटोमेटिक सजेशन ही नहीं है, फ्रॉम, ठीक है. एंड हेयर वी हैव अ ./env.js एंड मेक श्योर टू ऐड .js एट द एंड. ये इंपॉर्टेंट है बहुत. रिएक्ट के केस में आएगा हमें नहीं करना पड़ता JSX वाला फाइल, बट यहाँ पे फॉर सम रीजन वी नीड टू गाइस इंपोर्ट इस तरीके से .js एंड में ऐड करना जरूरी है. अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लियर में, एक सेकेंड इसको मैं क्लियर में कर रहा हूँ एंड इसको मैं npm रन डेप करता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्स्ट पोर्ट प्रोसेस, एक सेकेंड, पोर्ट हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर. ओ सॉरी, ओ भाई हाँ, इसकी अब हमें नीड नहीं है ना, तो इसको मैं कमेंट करूँ. क्यों, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा पोर्ट था. अगर जो पोर्ट है तो दो, एल्स 3000 दो.
ये तो हमने नॉर्मल वैलिडेशन यहाँ पे भी किया ही है देखा जाए तो, है ना। लेकिन अभी हमने थोड़ा और बेटर कर दिया, क्या ये नंबर नहीं है, अगर नहीं है तो चलो ये कर दो, एंड किसी कारण ये फेल हो गया तो हम % करके वो कर रहे हैं, थोड़ा सा बेटर आप बोल सकते हो इस तरीके से। अब अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे सर्वर इज रनिंग एट योर पोर्ट 3000, मेरा ये काम हो गया, नो डाउट ये मेरा काम हो गया, राइट। बट ये इसको हम और बेटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉड वैलिडेशन। तो उसके लिए वी नीड टू इम्पोर्ट जेड, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं जेड फ्रॉम योर जॉड, ठीक है, जॉड लाइब्रेरी। सिंपल हम इस तरीके का कोड लिखते हैं, बट द थिंग इज अभी तक हमने जॉड इस पर इंस्टॉल नहीं किया है, एंड मे बी आपके सिस्टम पे भी जॉड नहीं होगा। तो अब इसको क्लोज कीजिए, क्लियर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। आपका जो मेन रूट एक्सप्रेस का जो फोल्डर वहाँ पे ये npm आई एंड देन जॉड आपको लिख के एंटर हिट कर देना है। सिर्फ आपको इतना करना है तो आपका ये जो जॉड का पैकेज है वो क्या हो जाएगा गाइस, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे npm run dev करके रख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इतना लिख के छोड़ दी। अब सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट ए स्कीमा। हमें क्या करना पड़ता है गाइस, स्कीमा या आपका जो डेटा उसका जो स्ट्रक्चर उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे केस में गाइस हम ये क्या, एक नंबर है, ठीक है, एक इंटीजर है। हम इफ़ यू वांट अ कंप्लीट इन डेप्थ वीडियो ऑफ जॉट जिसमें मल्टीपल डेटा को मैं गाइस वैलिडेट करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट फिलहाल अभी मैं पोर्ट के बारे में बताता हूँ ना, आपको पता चल भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे सिंपल सा एक एज को चेक करना है, क्या वो बंदे का जो एज है वो 18 से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है, नॉर्मल में। सो मैं एज स्कीमा ऐसे बना देता हूँ। इसमें हमें ना स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है, सेम MongoDB में जो आप करते थे इफ यू रिमेंबर, ठीक है। सो देखो जेड मैंने इंपोर्ट किए फ्रॉम जॉड, तो मैं जेड लिखूंगा डॉट। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड है जो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले वी नीड टू चेक क्या एज जो है वो वैलिड नंबर है या नहीं। सो वी हैव अ नंबर मेथड सी, इतना ईजी है ना। तो मैंने ये इस तरीके से दे दी पैरेंथेसिस। देन अब उसके बाद आपको ये चेक करना है क्या एक मिनिमम वैल्यू कुछ है, तो यस आवर मिनिमम वैल्यू इज 18, कमती में भी 18 तो होना जरूरी है, मिनिमम, है ना। देन गाइस अब मैक्सिमम कुछ, अब मैक्सिमम तो क्या ही देना, बट फिर भी मैं दिखाने के लिए कर देता हूँ कि आप मैक्सिमम वैल्यू भी दे सकते हो। 100 कर दो, 100 के ऊपर थोड़ा लाउड म्यूजिक या जो भी हो नहीं देना, ठीक है। देन एट द एंड में गाइस आप क्या चेक करना चाहोगे, एट द एंड में क्या वो इंटीजर है या नहीं, ये भी चेक कर लो किसका क्या जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मैं जानबूझ के ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना इजी हो गया अब आपके लिए टू चेक वेदर इट्स मिनिमम 18 और नॉट, मैक्सिमम 100 और नॉट, इज इट अ नंबर और नॉट, एंड बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। वंस ये आपका हो जाए, ठीक है, वंस इतना आपका हो जाता है, देन वी नीड टू जस्ट चेक, एंड लेट्स से यूजर का अपना खुद का एक इनपुट है कॉन्स्ट, है ना, यूजर एज इज इक्वल टू यूजर ने रखा कितना 19, ठीक है। तो अब मुझे चेक करना है, देखो मेरे पास मेरा स्कीमा, मेरा डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो तो रेडी है। अब बस मुझे चेक करना है क्या इस स्कीमा में ये जो वैल्यू है वो फिट आता है या नहीं, राइट। सिंपल, दिस इज योर स्कीमा, राइट। इस तरीके से हम चेक करते हैं। सो व्हाट वी विल डू, सो कॉन्स्ट, नाउ आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एज स्कीमा है ना इसके अंदर एक मेथड है, हाँ गाइस, दैट इज योर पार्स। उसमें जाके ये जो यूजर की वैल्यू है ना, यूजर एज, वो आपको इस तरीके से पास कर देना। मतलब ये तो आपका स्कीमा है, एंड देन पार्स मेथड हमें कॉल करना है, उसके अंदर वो जो यूजर का जो भी इनपुट है वो आपको पास कर देना है। एंड जस्ट यू नीड टू console.log आपका ये जो पार्स यूजर एज है, लेट्स चेक इट आउट क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ किसको रन करना चाहता हूँ, inb.file को। तो उसके लिए तो नोड हाइफन वॉच, एंड यहाँ पे या इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं आया, सिंपली मुझे 19 आ गया। 19 आने का मतलब ये है कि ये वैलिडेशन जो है ये सक्सेसफुली पार हो गया, इसमें कोई एरर नहीं था। बट इन केस लेट से अगर ये 18 होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मिनिमम 18 रखा। बट द मोमेंट आप 17 करते हो एंड बूम गाइस सी, आप देख सकते हो कि आपको इस तरीके से एरर आ रहा है, जॉड एरर। एंड स्पेशली आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हो, दैट इज नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब आप एक बात बताओ, ये तो मैंने नहीं लिखा था, ये तो मैंने नहीं लिखा, ये जॉड लाइब्रेरी ने ऑटोमेटिक हमें एक मैसेज दी है, एंड इसको आप बहुत इजीली अपने प्रोजेक्ट में डिस्प्ले करा सकते हो। कोड बता रहा है टू स्मॉल, मिनिमम भी दिखा रहा है, 18 टाइप है आपका नंबर, इंक्लूसिव ट्रू, एग्जैक्ट फॉल्स। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा औसम है। देखो ना यहाँ पे भी, इस उसमें भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो मतलब अब ये है कि नाउ अब ऐसे लाइब्रेरीज आ चुके हैं जो आपकी लाइफ को ईजी करने के लिए बैठे, आप हमारी हेल्प लीजिए, हम एकदम अच्छे से करेंगे, भरोसा करिए, राइट। वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं।
अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों के लिए एक और लाइन ऐड कर दी है जहाँ पे सिंपली आप वो मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, यू नो लाइक द यूजर एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 और समथिंग, जो लिखा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एंड आप देख सकते हो कि उस एक मैसेज को दिखाने के लिए हम कुछ इतना कोड लिख रहे हैं। एंड बाय द वे ये जो दो पार्ट है उसको भी हम डायरेक्टली ट्राई के अंदर रख दे रहे हैं अब, ठीक है, आप देख सकते हो। ऑल राइट, नाउ द थिंग हम इस तरीके से इसलिए करें क्योंकि गाइस जब आप पार्स मेथड का यूज करते हो देन गाइस आपको वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एरर आपको एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है एंड हमें उसको इस तरीके से कैच करना पड़ता है। क्या हमें जो एरर मिल रहा है इज इट अ इंस्टेंस ऑफ आवर जॉड एरर। अभी जॉड एरर आप सोचो कि ये क्या चीज़ है, तो कुछ है तो नहीं ऐसा स्पेशल ये, बट हाँ ये भी आपको जॉड से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एन इंस्टेंस ऑफ आप देख सकते हो ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर है यूज टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास और अ कंस्ट्रक्टर, राइट। तो जो भी एरर हमें मिल रहा है क्या वो जॉड एरर का ही है, इफ यस देन मैंने आपको बताया था यहीं पर ही। एंड बाय द वे वो अभी कहाँ गया बोलने से मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। या सी ऑल राइट, हमें बाय डिफॉल्ट ही आ गया, देखो नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये है ना कितना ज्यादा ऑसम। एंड मैंने आपको दिखाया था लाइक दिस इज योर एरर, एरर डॉट इशूज में हमारा जो फर्स्ट एरे था, बिकॉज वी आर गेटिंग एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो दैट्स वाई इवन आई गेस अगर आप एरर्स भी लिख दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपको इसमें भी मिल नहीं रहा था यार, राइट। आप वो भी कर सकते थे क्योंकि मैंने दिखाया जॉड एरर, एरर्स एंड देन आपका इशूज, तीनों में वो सेम था। बट हम ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना एरर डॉट एरर्स थोड़ा सा वो लगेगा। सो आई होप गाइस आप समझ गए कि ये जॉड एरर कितना ज़्यादा ऑसम है। एंड दूसरा एक और ये था कि आप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गेटिंग यूजिंग पार्स, ठीक है, आप एक और काम कर सकते थे एंड दैट इज यू कैन गो विथ सेव पार्स। वो थोड़ा और इससे भी ईजिएस्ट तरीका है। तो ये जो सेव पार्स होगा ना गाइस, यहाँ पे सेव एंड देन पार्स, तो गाइस ये ना सिंपली डेटा या कुछ रिटर्न करने से बेटर ये आपको एक ऑब्जेक्ट पास करता है, रिटर्न करता है, जिसके अंदर आपको डेटा भी मिलेगा, एरर भी मिलेगा, सक्सेस है या नहीं, वो सारे डेटा बेसिकली आपको यहाँ पे मिल रहा होता है, ठीक है। सो इट्स अ डेटा, इट्स योर एरर, अगर कुछ है या नहीं, समझ रहे हो। एंड देन गाइस यूर सक्सेस आप ये रख दीजिए, ठीक है। चलो मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। फिलहाल एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट ये जो है पार्ट वो डेटा दिखाना चाहता हूँ पहले, तो क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो गाइस इसको ठीक करो, आप 19 कर दो। तो गाइस सबसे पहले तो इसको मैंने 19 कर दी क्योंकि मुझे डेटा देखना था, तो मुझे तो डेटा तो 19 आ गया क्योंकि मैं और कहीं कुछ कंसोल नहीं कर रहा हूँ। अगर ये भी मैं कुछ ना करूँ तो मिलने से रहा कुछ, तो मतलब मेरा ये काम कर रहा है ना। इट मीन्स कि मेरा ये जो सेव पार्स है वो मेरा काम कर रहा है, राइट। डेटा मुझे ये मिल रहा है। क्या होता है, आई मीन क्या होता अगर मैं यहाँ पे सक्सेस करता, लेट्स चेक इट आउट। ओके, सक्सेस में आपको ट्रू मिल रहा है फिर, विच इज़ नाइस, राइट। सक्सेस में आपको ट्रू मिलता है। अगर एरर है तो एरर में क्या मिलता है, लेट्स चेक इट आउट। एरर में तो अनडिफाइंड मिलेगा क्योंकि एरर है ही नहीं कुछ फिलहाल। एंड 17 में कर देता हूँ, तब क्या, ओ माय गॉड सी। सो नाउ आपने देखा एक चीज़ कि जब आप सेव पार्स यूज़ कर रहे हो तो आपके पास पावर है, इन तीनों को डिफरेंटली आप एक्सेस कर सकते हो। एंड देन जब आप पार्स करते हो तो अगर ट्रू है तो आपको ट्रू करके बराबर पूरा डेटा आएगा, एरर है तो पूरा एरर का डेटा आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बट यहाँ पे जस्ट आप उसको इंडिविजुअली इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, बस दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है। अब इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पता चल गया कि हम जॉट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जॉट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर इंटीजर। एटलीस्ट एक इंटीजर के लिए तो आपको पता चल गया ना, स्ट्रिंग का अलग होगा, इनम का अलग होगा, है ना, लाइक आपका बुलियन का अलग डिफरेंट होगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट ये भी आ सकता है, लाइक व्हाई इज दिस कॉल्ड पार्स, एज स्कीमा डॉट वैलिडेट ही क्यों नहीं कहा गया, है ना। वैलिडेट कह सकते थे क्योंकि पार्स थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि हम वैलिडेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पार्स लिख रहा हूँ। तो गाइस एक सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि जॉड सिर्फ वैलिडेट नहीं कर रहा है, ये आपका ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है एट द सेम टाइम। मतलब है ना, लाइक एज क्या 18 से बड़ा है या नहीं, ठीक है, हम बस यही चेक कर सकते हैं ना वैलिडेशन में। लेकिन क्या अगर किसी ने आपको वो स्ट्रिंग भेज दिया है ना, स्ट्रिंग वाला एज, क्या आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं ना, वो तो आपको पहले खुद कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट इन जॉड आप उसको गाइस बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग में, आप उसको ट्रिम कर सकते हो, आप .2 अपर केस कर सकते हो। आप समझ रहे हो, लाइक एक वैलिडेशन में अपर केस कर, लोअर केस कर, ट्रिम कर, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कहाँ होता है, नहीं होता है।
बट जॉड में आप सब कुछ एक ही लाइन में कर सकते हो, लाइक यू कैन ट्रांसफॉर्म एंड यू कैन वैलिडेट, एंड दैट्स द रीजन वाई यहाँ पे इन्होंने उसका कंबाइंड नाम दैट इज पार्स वो रखा है। ठीक है, आपको इस तरीके से समझना है। बाकी तो ये तो सिंपल एक स्कीमा है, आपका स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर रहे हो। मुझे मेरे वैल्यू में ये सारी क्वालिटीज चाहिए मतलब चाहिए, नहीं मिला तो निकलो फिर, सेम हो ये वैलिडेशन, इतना ईजी हो गया, राइट। तो अब इन सबको मैं करता हूं कमेंट। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अभी के अभी करो पॉज एंड ट्राई फॉर आवर ENV मतलब हमारे पोर्ट नंबर, क्योंकि पोर्ट मेरा क्या है 3000 है। मैं चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने इसको स्ट्रिंग वाला भी कर दिया ना इस तरीके से, तो सबसे पहले तो आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, देन एक मिनिमम वैल्यू दो कि कम से कम 1 होना चाहिए, एक मैक्सिमम वैल्यू दो 65,535 तक के अंदर होना चाहिए, एंड एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दो। आप देख रहे हो कि लाइक कितना कुछ आप कर सकते हो। सो प्लीज आप वीडियो को करो पॉज एंड ट्राई इट योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ जॉड। सो आई होप गाइस आपने ट्राई किया होगा, तो मैं आपको करके बता देता हूँ, एंड दैट इज योर पोर्ट स्कीमा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देखो ऑब्वियसली वी नीड टू गो विद द जेड, एंड यहाँ पे एक मेथड है दैट इज कोर्स, इसका काम है टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू नंबर। ठीक है, कोर्स डॉट वी हैव अ नंबर। ऑलराइट गाइस, देखो यहाँ पे होता ये है कि अगर आप डॉट नंबर लिखते सिर्फ, तो आप सिर्फ चेक कर रहे हो क्या वो नंबर है या नहीं, राइट। कल के दिन अगर आप ये वाले वैल्यू लिख दोगे तो वो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि नंबर नहीं, इट्स योर स्ट्रिंग। बट जब आप कोर्स लिख दोगे, इट मीन्स कि इस टाइप के जो स्ट्रिंग को वो पहले तो नंबर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि किसी ने गलती से शायद कर दिया, डबल कोट्स लिख दी, लेकिन लिखना तो 3000 ही चाह रहा था ना, तो वो है ये। तो ये वो जो स्ट्रिंग वाला 3000 को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, फिर चेक होगा क्या वो नंबर है या नहीं। देन मिनिमम वैल्यू एक तो भी होना चाहिए, ठीक है। एंड देन गाइस योर मैक्सिमम वैल्यू एक रूल के हिसाब से आपका 65,535 कुछ तो भी होता है ये। देन डॉट आपका एक, अगर इनमें से कुछ नहीं तो एक डिफॉल्ट वैल्यू तो भी दे दो, कुछ हो गया तो एक डिफॉल्ट वैल्यू चिपका दो आप, दैट इज योर 3000। सो दिस इज द ब्यूटी गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट पोर्ट आप करो। अब वी नीड टू जस्ट चेक हमारे जो पोर्ट स्कीमा है डॉट, वी नीड टू यूज दिस पार्स मेथड, मैंने आपको बताया था किसको हमें चेक करना है। एंड ये जो स्कीमा आपने किसके लिए बनाया, हमारे पोर्ट नंबर के लिए, उसको कैसे एक्सेस करोगे, प्रोसेस डॉट नॉट एमिट ENV राइट डॉट योर पोर्ट, या दिस इज इट। अब बस एट द एंड में इसको आपको एक्सपोर्ट कर देना है, खत्म, आपका काम हो गया। एंड पोर्ट तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले ही रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ। एंड एक सेकेंड, आई गेस कंप्लीट रनिंग, ठीक है। इसको मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्यों ऐसा दिखा रहा है वो। ऑलराइट गाइस, सी सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3000, ओके। एंड द ब्यूटीज, ये एक स्ट्रिंग है, समझ रहे हो, लाइक उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, अगर इनकेस ये नहीं होता, ठीक है, अगर इनकेस ये नहीं होता तो आपको एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि बेचारा ये तो स्ट्रिंग है, उसको इसने कन्वर्ट कर, इधर ही फेल खा गया, ये नंबर नहीं है बोल दिया, एरर आ गया। बट ये आपको लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो फिर से ये चल रहा है, इसको अगर मैं 3008 करूँ तो पोर्ट इज रनिंग एट 3008। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एंड फाइनली अब आपको पता चला होगा कि वी हैव अ जॉड वैलिडेशन। आप एक बार गूगल करके देखना, आपको पता चल जाएगा जॉड वैलिडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलरेडी हमारा जो मंचस्टैक वाला प्रोजेक्ट है या जो सीरीज है उसमें भी मैंने आपको जॉड वैलिडेशन करके बताया। एंड इफ यू वांट अ कंप्लीट इन वन वीडियो वाला वर्ल्ड बेस्ट जॉड वैलिडेशन इन वन वीडियो वाला वीडियो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जॉड सिर्फ आप ZOD जॉड लिख दीजिएगा, ठीक है। बट या आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।